12वीं सदी में आए मुस्लिमों को 300 साल हो चुके थे। अब हिंदुस्तानी उन्हें अपना राजा मानते थे और पूरी तरीके से मुस्लिम धर्म को आत्मसात किया जा चुका था। यहाँ अब एक नई गुलामी की इबारत लिखने के लिए यूरोपियों ने आगमन करना आरंभ किया। भारत पर उस समय मुस्लिम राज कर रहे थे, पूरी तरीके से उनका कब्जा था। परंतु उसी समय एक घटना घटित हो रही थी मध्य यूरोप में, उसका नाम था औद्योगिक क्रांति। क्योंकि मशीनों का युग आ रहा था तो सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता हुई, जिसे पूरा करने और तैयार माल को बेचने के लिए देशों की खोज आरंभ की गई। इन गरीब यूरोपीय देशों को दोनों के लिए मुस्लिम शासित प्रदेश भाग गए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा थी और वो लोग यहाँ के कच्चे माल को इस्तेमाल करना जानते भी नहीं। परंतु समरकंद से होकर जाने वाले सिल्क रूट पर खतरा था, तो और जहाजी बेड़ों के लिए रास्ते खोजे गए। यह रास्ता बना केप ऑफ गुड, जो साउथ अफ्रीका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निचला बिंदु है, वहां से होते हुए भारत और चीन के प्राचीन बंदरगाह, जिसमें भारत में कालीकट, बंगाल और बंबई थे, जबकि चीन में कैंटन, गुआंगझाऊ था, ये प्रमुख थे। इस रास्ते का प्रथम सफल यात्री वास्को डी गामा था। ये पुर्तगाली था। इसके पहले यूरोप वाले सिर्फ स्वर्ण लोभ में दक्षिण अफ्रीका तक ही आए थे, पर किसी से भारत के व्यापार की खबर सुनकर उन्हें आगे बढ़ने की सफर की हिम्मत जुटाई। इसके बाद मोजाम्बिक गया, जहां के सुल्तान मुसलमान को वह उचित उपहार नहीं दे पाया और वहां से भागना पड़ा जान बचाकर। फिर मोम्बासा गया और फिर मालिंदी पहुंचा, जहां से भारत की जानकारी जुटाई। और जब वह कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा समुद्री, कहीं कहीं इसका नाम जामोरिन मिलता है या झामोरिन मिलता है, को उसने पहुंचकर बहुत से उपहार देने की कोशिश की, जिनमें हड्डियां वगैरह की बनी हुई या पत्थरों की बनी हुई चीजें थीं। पर मुस्लिमों की तरह स्वर्ण न दे पाने पर उसका समझौता नहीं हो पाया, उसकी बात नहीं बन पाई और वास्को को भगा दिया गया। पर मानसूनी हवाओं के कारण अगस्त माह में भारत की तरफ बहने से वह घर न पहुंचकर वापस भारत आ गया। 1499 के मध्य तक जैसे तैसे बचे हुए साथियों के साथ पुर्तगाली राजा को खबर सुनाई। 1500 में कोचीन बंदरगाह पर दोबारा उतरा। 1500 में दूसरी बार जब वह कालीकट आया तो अरब व्यापारी के साथ झगड़ा पैदा किया गया और 70 पुर्तगाली जिसमें मर गए, जिसका इल्जाम झामोरिन पर लगा दिया गया और उस पर आक्रमण कर दिया गया। बाद में कुन्नूर में फैक्ट्री लगाकर लौट गया। 1502 में बदले के लिए चौथी बार वास्को डी गामा फिर आया। पिछली बार 1500 में काबराल नाम के सेनापति को भेजा गया था। 1502 के आक्रमण में उसने बहुत सी संपत्ति यहाँ लूटी। वह कोचीन, कुन्नूर, गोवा भी गया। कोचीन में रहने वाले पहले से जो ईसाई रहते थे उनका पता लगा, कुछ दिन उनके साथ रहा, फिर वहां से भी चला गया। 1524 में वायसराय की हैसियत से अंतिम बार आया और कोची में मर गया। उसकी इस यात्रा से पहले अल्बुबर्क नाम के व्यक्ति को भारत में पैर जमाने के लिए भेजा गया था, जो सफल भी हुआ। 1505 से 1509 डी अल्मीडा को भारत का पहला गवर्नर बनाया गया और 1509 में अल्बुबर्क को गवर्नर बनाया गया। 1510 में बीजापुर के आदिल शाह से गोवा छीन लिया गया। वास्को डी गामा को पुर्तगाली राजा जॉन द्वितीय ने जुलाई 1497 में भेजा। 1499 में वापस पुर्तगाल पहुंचा, पर इस यात्रा में उसका भाई मर चुका था। 1509 में अल्मीडा ने भारतीय मुसलमानों की व मिस्र के सुल्तान की नौसेना को हराया। 1509 में लौटते समय वह रास्ते में मर गया और 1509 से 1515 अल्बुबर्क ने गवर्नर पद संभाला। पुर्तगाली अरब व्यापारियों को मूर कहते थे। उनके कई जहाजों को घेर कर जला दिया गया। 1502 में इसी तरह की एक घटना हुई, जिसमें वास्को ने 200 से 400 यात्री भरे जहाज को जलवा दिया और उसके माल को जब्त कर बेचा गया। उन्होंने किले बनाए। पहला कोचीन में 1503 में बना, 1504 में जंजीबार में बना, 1505 में कन्नौर में बना। 1510 में अल्बर्ट ने गोवा पे कब्जा कर राजधानी बना लिया उसे। 1518 में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया गया। 1534 में गुजरात के बहादुर शाह से बंबई और बेसिन ले लिया। साथ ही दीव में दुर्ग बनाने की आज्ञा भी प्राप्त करवा ली। 1559 में दमन हथिया लिया। 1560 में जाफना पर कब्जा कर वहां दुर्ग बनाया। 1600 तक पुर्तगाली समुद्र के एक छत्र राजा बन गए।
क्योंकि वे चीन, मलक्का, दक्षिण अफ्रीका के सीमांत प्रदेश कब्जा चुके थे। स्पेन के राजा के शत्रु डच और अंग्रेजों ने भी यहाँ पुर्तगाली राज्य को परेशान करना शुरू कर दिया। 1600 में डचों ने चीन समुद्र से पुर्तगाली राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया। 1664 में कोरोमंडल पर फ्रांस, मद्रास में अंग्रेज, नागपट्टनम में 1658 में डच आ गए। 1656 में कोलंबो डचों के पास चला गया। 1658 में जाफना भी चला गया। 1661 में बंबई अंग्रेजों ने छीन लिया और इसी साल क्विलिन डच द्वारा कब्जा कर लिया गया। बाद में कोचीन, कन्नौर भी डचों ने 1663 में कब्जा लिया। मराठाओं ने 1737 में पुर्तगाली से उत्तरी बंबई ले लिया। 1740 में चौलवी मराठा छीन लिए गए। 1752 अब भारत में गोवा, दमनदीव, चीन में मकाओ और अफ्रीका जो सीमांत था वो पुर्तगालियों पर रहा, जो 1961 में संघीय भारतीय सेना द्वारा वापस लिया गया भारत का हिस्सा। दादरा नगर हवेली 1954 में ही सरकार ने वापस ले लिया था। तो इस प्रकार जिस तरह से ये पुर्तगाली आए उसी तरीके से साफ भी हो गए। 1605 में एक कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच इंडिया के दो क्षेत्र थे, डच सीलोन, ये डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। डच सीलोन, डच कोरोमंडल, दो हिस्से बने। इसके गवर्नर अलग अलग थे। इसके अलावा कमांडमेंट थे। डच मालाबार, डच बंगाल, डच सूरत के डायरेक्टर थे। सबसे पहले पुलिकट कोरोमंडल 1605 में ये पहुंचे। 1616 में सूरत, 1627 में बंगाल में व्यापार स्थापित किया। 1656 सीलोन कब्जा लिया। यह मूल्यवान पत्थर नील और रेशम के अलावा बंगाल से पोटेशियम नाइट्रेट, अफीम के अलावा मालाबार से काली मिर्च खरीदते थे। यह दास भी आयात करते थे। कोलाचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1741 में इन्हें मालाबार से मार भगाया। 1814 की आंग्ल डच संधि कोरोमंडल और डच बंगाल पर कब्जा रहा, जो अंग्रेज उनसे छीन रहे थे, पर 1824 की दूसरी संधि में से अंग्रेजों को समर्पित करना पड़ गया। इस प्रकार 1825 में हिंदुस्तान से डच साफ हो गए और पांडिचेरी पर 1693 से 98 तक फ्रांस के कब्जे में रहा। प्रथम डच नागरिक जो था वो 1596 में कार्नेलिस डहस्तमान भारत आया था। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स बनी। 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इनकी लगाई हुई थी। 1639 में गोवा पर आक्रमण किया। 1641 में मलक्का नियंत्रण किया। 1658 लंका पर अधिकार किया और 1659 वेदरा की लड़ाई में क्लाइव अंग्रेज से हारकर साफ हो गया।